हाय दोस्तों, आज की मूवी का नाम है नॉक नॉक। इवान एक आर्किटेक्ट और हैप्पीली मैरिड आदमी है। उसकी पत्नी कैरन के साथ उसका अभी भी अच्छा खासा रोमांस अब तक कायम है, लेकिन उसकी बीवी चाहती है कि वो अपने बालों को कटवा ले क्योंकि वो छोटे बालों में काफ़ी हॉट लगता है। लेकिन एवन कहता है वो छोटे बालों में हॉट कैसे लग सकता है। उनके रोमांस में खलल डालने उनकी 2 औलादें आ जाती हैं और फादर्स डे के दिन वो एवन के लिए चॉकलेट केक और एक सेल्फ मेड क्लॉक गिफ्ट में लाए हैं। फिर वो अपने बच्चों के साथ मस्ती करने लगते हैं। काफ़ी हैप्पी फैमिली लग रही होगी, है ना। एवन वापस आता है और कहता है कि मॉन्स्टर अपना अधूरा काम पूरा करना चाहता है, लेकिन कैरन कहती है कि अब नहीं, बच्चे जाग गए हैं। कैरन एक आर्टिस्ट है और अपनी बनाई गई मूर्तियों का चार्ज अपने असिस्टेंट लुइस के हाथों में सौंप देती है क्योंकि उसे आर्ट गैलरी में शिफ्ट करना है। उसकी पत्नी और बच्चे पहले से प्लान की गई वेकेशंस पर जा रहे हैं, लेकिन एवन अपने काम की वजह से उनके साथ नहीं जा सकता, इसलिए वो और उसका डॉग मंकी वहीं रुक जाते हैं। बाहर बारिश हो रही है। एवन अपने काम में व्यस्त है और तभी बाहर दरवाजे पर नॉक नॉक होता है। 2 लड़कियां जेनेसिस और बिल बारिश और तूफान की वजह से एवन के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। वो पूरी तरह से भीगी हुई हैं। वो उसे बताती हैं कि वो एक पार्टी का पता ढूंढ रही हैं। उनका फोन काम नहीं कर रहा है। वो उन्हें अंदर आकर पहले उनके कपड़े और खुद को सुखाने के लिए कहता है और अपना इंटरनेट उन्हें यूज करने को दे देता है। बिल कहती है कि एवन ने उन्हें अंदर आने दिया, इसके लिए उनका शुक्रिया। एवन कहता है उन दोनों लड़कियों से उन्हें कोई खतरा नहीं है और अगर ऐसा कुछ होता है तो वो बड़ी आसानी से उन दोनों को संभाल सकता है। एवन उनके लिए एक उबर ऑर्डर करता है। वो दोनों अपने गीले कपड़े सुखाने के लिए उसका ड्रायर यूज करने के लिए पूछती हैं। एवन उन्हें पहनने के लिए रोक देता है ताकि वो अपने कपड़े उसके ड्रायर में सुखा सकें। वो लड़कियां एवन के घर को अपना घर समझकर तांडव करने लगती हैं और एवन के साथ फ्लर्ट करती हैं और फिर एवन डीजे के दिनों को याद करके कुछ पुराने विनाइल रिकॉर्ड्स बजाता है और बेल कहती है कि उसे भी कोई ऐसा आदमी चाहिए जो एज में बड़ा हो लेकिन रोमांस में जवानों को भी मात दे दे। एवन कहता है कि वो लड़कियों से रोमांस के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाता है। फिर तीनों फालतू की बातें करके टाइम पास करते हैं। बेल उसे किस करने वाली होती है, लेकिन तभी उबर ड्राइवर का फोन आ जाता है। जब उबर ड्राइवर आता है तो वो दोनों लड़कियां बाथरूम में नहाने घुस जाती हैं। एवन उनके लिए उनके कपड़े लाता है। वो उन्हें आवाज देता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो बाथरूम के अंदर आ जाता है और तब तक उबर ड्राइवर काफी देर वेट करने के बाद वहां से चला जाता है। सुबह जब एवन सो के उठता है तो देखता है कि वो दोनों लड़कियां किचन में हैं और किचन का हुलिया बिगड़ा हुआ है। वो उन्हें कहता है कि जहां वो जाना चाहती हैं वो उन्हें छोड़ सकता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इन लड़कियों का कोई घर नहीं है। वो एवन से मजाक करने लगती हैं, लेकिन एवन को अब उन पर गुस्सा आने लगता है। तभी कैरन का वीडियो कॉल आ जाता है और वो बाहर आकर कॉल अटेंड करता है, लेकिन वो दोनों लड़कियां शीशे की वॉल से गंदी गंदी हरकतें करने लगती हैं। एवन अंदर आता है और गुस्से में उन दोनों को कपड़े पहनकर वहां से जाने को कहता है। काफी देर बाद भी जब वो नीचे नहीं आती तो एवन ऊपर जाकर देखता है तो बेल ने एवन की शर्ट पहनी होती है और एवन पर जबरदस्ती चिपकने लगती है। एवन उन दोनों को 3 मिनट के अंदर बाहर निकलने को कहता है, लेकिन वो फिर भी बाहर नहीं आती। वो देखता है कि लड़कियों ने उसकी पत्नी की मूर्ति को तोड़ दिया है। जब वो पुलिस को फोन करने की धमकी देता है तो लड़कियां उसे डराती हैं कि वो कम उम्र की है और वो उस पर रेप का इल्जाम लगा सकती हैं। वो उन्हें पैसे देकर वहां से दफा करने की कोशिश करता है, लेकिन बेल उसको थप्पड़ मार देती है। कैरन की एक दोस्त विवियन ये देखने के लिए आती है कि क्या एवन को अपने कंधे के लिए किसी मसाज की जरूरत है, लेकिन तभी जेनेसिस को देखकर विवियन गुस्से से वहां से चली जाती है। उन दोनों लड़कियों पर एवन को काफी गुस्सा आता है। वो उन्हें वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों एवन को ब्लैकमेल करती हैं। एवन ब्रेक इन को रिपोर्ट करने की धमकी देता है तो वो हार मान लेती है और घर से जाने के लिए मान जाती है। वो उन्हें अपनी कार से एक जगह ड्रॉप करता है। फिर वो घर लौटता है, लड़कियों द्वारा की गई गंदगी को साफ करता है और अपने काम पर वापस जाने की कोशिश करता है। ऐसे ही वो अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने वाला होता है। उसे एक शोर सुनाई देता है। जब वो उस आवाज की तरफ आता है तो उसे अपनी फैमिली का टूटा हुआ फोटो फ्रेम दिखता है। वो उसको लेने के लिए झुकता है तो जेनेसिस उससे उसकी पत्नी की एक मूर्ति से उसके सिर पर मार देती है। नेक्स्ट सीन में जेनेसिस चुड़ैलों वाला मेकअप कर रही है और पीछे एवन को बेड से बांधा हुआ है। एवन की बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म को पहनकर बेल उसे जगाने की कोशिश में उस पर चढ़ जाती है। एवन शुरू में मना कर देता है, लेकिन लड़कियां उसकी बीवी को फेस टाइम में कॉल करने की धमकी देती है, जब तक कि वो उनकी बात मानने के लिए हाँ नहीं कर देता। वो अपने बिस्तर से बंधा हुआ है और बेल उसके साथ रेप करती है और जेनेसिस सब कुछ रिकॉर्ड करती है। उसे पीडोफाइल कहती है। जेनेसिस जब बाहर चली जाती है तो एवन बेल को फर्श पर गिरा देता है और खुद को आजाद कर लेता है। वो जेनेसिस के पास आता है जो हॉट चॉकलेट खा रही है। वो उसका गला पकड़ता है,
लेकिन जेनेसिस उसके कंधे पर फोक से हमला कर देती है, जिस कंधे की ऑलरेडी सर्जरी हो रखी है। वो दोनों उसे एक चेयर पर बांध देती हैं। वो उसके हेडफोन को उसके कान में लगा देती हैं और साउंड तेज कर देती हैं और फिर बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चन एंड आंसर राउंड खेलने लगती हैं। तभी बेल बजती है और लुइस उस मूर्ति को लेने के लिए आता है। जेनेसिस दरवाजा खोलती है और कहती है कि वो एवन की भतीजी है। लुइस मूर्ति चेक करता है तो वो टूटी हुई होती है। लुइस को समझ आ जाता है कि ये दोनों लड़कियां वेली हैं और इनके पास कोई काम नहीं है और ये इन्हीं का काम है। वो पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है। वो आवाज की तरफ जाने लगता है। जेनेसिस उसकी जेब से इनहेलर चुरा लेती है। एवन को ढूंढता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसकी हेल्प कर पाता, वो लड़कियों को मूर्ति को तोड़ते हुए सुनता है। वो उन्हें रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन फिर उसे अस्थमा का दौरा पड़ जाता है और उसे पता चलता है कि उन्होंने उसका इनहेलर ले लिया है। जैसे ही वो उसे वापस पाने की कोशिश करता है, वो मूर्ति के एक टुकड़े पर फिसल जाता है। गिरते समय उसके सिर पर चोट लग जाती है और वो मर जाता है। एवन एम्बुलेंस को फोन करने को कहता है, लेकिन हंसती हुई लड़कियां लुइस की लाश को लाल मूर्ति में बदल देती हैं। वो मैसेज करने के लिए एवन और लुइस दोनों के फोन का यूज करती हैं और ऐसे मैसेज करती हैं कि जैसे कि लुइस ने पाया कि एवन का लुइस की पत्नी के साथ संबंध था और लुइस को पता चल गया। इस वजह से एवन ने लुइस की हत्या कर दी। वो वापस आकर फिर से एवन के साथ कौन बनेगा लक्ष्मीपति खेलने लगती हैं और पूछती हैं कि क्या वो अपनी फैमिली से प्यार करता है। एवन कहता है किसी भी चीज से ज्यादा। जेनेसिस पूछती है फिर वो सब क्या था जो कल रात उसने उन दोनों के साथ किया। एवन कहता है कल रात का उसकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन दोनों लड़कियों का कहना है कि एवन एक पीडोफाइल है और काफी गंदा आदमी है। लेकिन एवन कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है और उन दोनों ने उसके साथ गलत काम किया है। वो दोनों उसके करीब आना चाहती थी। उसने तो उनके लिए कैब भी बुलवाई थी, लेकिन वो दोनों बाथरूम में जाकर नहाने लगी। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि वो दोनों ही उसके करीब आकर गंदी हरकतें कर रही थी। उसके साथ फिजिकल होना चाहती थी, लेकिन उन दोनों पर इन दलीलों का कोई असर नहीं पड़ता और वो कहती है कि वो उसे मारने वाली है और उसके लिए पिछवाड़े में एक कब्र खोदने लगती है। अंदर एवन आईपैड से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों अंदर आ जाती हैं और आईपैड देख लेती हैं और उसे बाहर फेंक देती हैं। वो उसे मॉन्स्टर कहकर बुलाती हैं। एवन को पता चलता है कि वो दोनों लड़कियां उस पर काफी समय से नजर रखे हुए थी। वो कैरन की मूर्ति को बर्बाद करने लगती है। पूरी रात उनका तांडव चलता है। वो उसको एक नया हेयर कट देती हैं, उसके रिकॉर्ड, सोफे और बाकी घर के सामान को बर्बाद कर डालती हैं और तभी उन्हें एक गन मिल जाती है। अब उनके पास गन है, इसलिए वो बेल से एवन को खोलने को कहती है और उसे हाइड एंड सीक खेलने के लिए मजबूर करती हैं और कहती हैं कि अगर वो उसे सुबह होने से पहले नहीं मिला तो वो वहां से चली जाएंगी। जब जेनेसिस और बेल एवन को खोजना शुरू करते हैं तो वो घर से भाग जाता है, लेकिन जेनेसिस उसे पकड़ लेती है। सुबह हो जाती है और एवन को बांधा हुआ है। वो उसे कब्र के पास ले जाते हैं और उसकी गर्दन को नीचे तक मिट्टी में गाड़ देते हैं। फिर वो एवन का मुंह खोलते हैं और कहते हैं कि वो अपनी वाइफ को सब कुछ बताएगा जो उसने उनके साथ किया है। वो मान जाता है। जैसे ही जेनेसिस उसको फोन पर बोलने को कहती है, वो जोर जोर से फोन पर चिल्लाने लगता है कि पुलिस को फोन करो, 2 लड़कियों ने उसका किडनैप किया है। लड़कियां फिर से उसका मुंह बंद कर देती हैं और उससे कहती हैं कि वो उसकी खोपड़ी को एक बड़े पत्थर से कुचल देंगी, लेकिन वो उसे नहीं मारती और हंसने लगती हैं और बताती हैं कि ये सब तो बस एक गेम था और वो कभी भी उसको मारने का इरादा नहीं रखते थे और अब वो ये गेम किसी और के साथ खेलेंगे। और वो दोनों लड़कियां 18 साल से ऊपर हैं, ना कि कम उम्र की, और उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब खेल का हिस्सा था। मैरिड और फैमिली वाले आदमियों को बहकाना और उन्हें टॉर्चर और बर्बाद करने का ये उनका बेहुदा दुष्ट शौक है। उन्हें शादीशुदा लोगों की फैमिली बर्बाद करने में काफ़ी मज़ा आता था। वो एवन से कहती हैं कि लोगों को अपनी फेसबुक प्रोफाइल को लॉग आउट करके रखना चाहिए, वरना कोई भी उसका फ़ायदा उठा सकता है। जेनेसिस एवन को वो वीडियो दिखाती है जो उसने पहले बेल के फ़ोन के साथ रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसके साथ रेप किया गया था। जैसे ही एवन उस वीडियो को देखता है, वो इस वीडियो को उसकी फेसबुक प्रोफाइल पर अपलोड कर देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें इस वीडियो में कई सारे लाइक्स मिलेंगे। वो एक और शिकार के लिए प्रस्थान करती हैं और मंकी को अपने साथ ले जाती हैं। एवन को उसके भाग्य पर छोड़ दिया जाता है। कई लोगों ने उस वीडियो को देखा और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे दी। एवन उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता और गलती से वो वीडियो उससे लाइक हो जाता है। कैरन और बच्चे घर पहुंचते हैं और घर की हालत देखकर एवन का बेटा जैक कहता है, डैडी ने एक पार्टी की थी। तो दोस्तों, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और इस मूवी का उद्देश्य यही समझाना था कि घर की खिचड़ी खाओ और अगर घर में अकेले हो तो किसी बाहर वाले को घर में मत घुसाओ। तो आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, टाटा।